इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। सर मिस्टर सिरिन दोरजे, एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन। सर मिस्टर अशरफ अली, अंजुमन इमामिया के प्रेसिडेंट और एपेक्स बॉडी के सीनियर लीडर। और उसके साथ सर मिस्टर रमज़ान, अंजुमन मोइनुल इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट और एपेक्स बॉडी के मेंबर। और उसके साथ सर मिस्टर सोनम परवेज, क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट और एपेक्स बॉडी के मेंबर। और मैम चिल्ले आमो, एपेक्स बॉडी के लीगल एडवाइजर एज वेल एज एपेक्स बॉडी के मेंबर। और मैं एपेक्स बॉडी का कोऑर्डिनेटर। और सिरिन साहब एलबीए का भी प्रेसिडेंट है। तो मैं सबसे पहले तो सबको नमस्ते बोलता हूं। और एपेक्स बॉडी की तरफ से क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रेस वाले ले से के बाहर से भी आए हैं, उनको मैं ले में खैर मकदम करता हूं। और मैं सीधा अपने मुद्दे पर आना चाहूँगा, क्योंकि अब सब लोगों को पता है कि हमने ये कहा था कि अगर होम मिनिस्ट्री हमें वक्त पर टॉक्स के लिए नहीं बुलाते हैं तो हम अपने एजिटेशन को इंटेंसिफाई करेंगे। और ये भी साथ में कहा था कि हमारा जो मूवमेंट है वो पूरा पीसफुल रहेगा और नॉन वायलेंट रहेगा। और इसको बताने के लिए हमने जब सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे, हमने हर एक रिलीजन के प्रेयर से शुरू किया था। उसमें बुद्धिस्ट, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, इवन जैन भी थे, तो उनके प्रेयर से हमने शुरू किया। और शुरू में सोनम वांगचुक के साथ 7-8 लोगों ने अनशन वहाँ पर शुरू किया था। उसके बाद से वहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ते गए। लंबे समय तक बैठने वाले आखिर में कोई 15 के करीब थे, जो कोई 10 दिन बैठे थे, कोई 15 दिन बैठे थे, और कुछ 7-8 दिन बैठने वाले बहुत सारे थे। लेकिन बारी बारी करके हम कई गांव से लोगों को यहाँ बुलाते थे। वो सब एक दिन का अनशन रखते हैं, उसके बाद दूसरे दिन दूसरे गांव से लोग आके अनशन करते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा था। और हमने 24 तारीख को ले बंद का कॉल दिया हमारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि हमारे साथ एफिलेटेड हैं। उसमें हर एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के यूथ और हमारे एपेक्स बॉडी के यूथ, इन्होंने बंद कॉल का ये आह्वान किया था। तो उससे पहले क्या हुआ कि 23 तारीख को जो अनशन पर बैठे थे, उनमें से 2 काफ़ी सीरियस हो गए और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो जब ये खबर शहर में फैला कि 2 अनशन से उनको उठना पड़ा और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो काफ़ी लोग भड़क गए और हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आए। और दूसरे दिन जब बंद होना था तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आए हमारे अनशन साइट पर। नॉर्मली 500 से ज़्यादा नहीं आते हैं। तो उस दिन कोई 7,500, मेरे हिसाब से 7,500 के करीब वहाँ पर लोग आए थे। और उनमें बहुत बड़ी तादाद यूथ की थी उस दिन। नॉर्मली हमारा वहाँ पर ये शिकायत रहता था कि यूथ इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हम रोज़ अपील करते थे कि यूथ को इसमें पार्टिसिपेशन इसमें करना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम यूथ का मसला लेके चल रहे हैं। तो उस दिन नॉर्मल से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा यूथ आए। और वहाँ पर स्पीचेस रोज़ होता है, तो वो चल रहा था। तो उसके बीच में ये यूथ वहाँ से थोड़ा बिल्कुल बेकाबू हो गया और वो लोग बहुत जोश में थे और वो लोग बाहर जाके डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे। तो हम लोगों ने उनको बिल्कुल मना किया, हमें बाहर जाने का हमारा कोई प्लान नहीं है, हम सब ने यहीं रहना है और एक दिन का अनशन रखना है। लेकिन वो लोग इतनी बड़ी तादाद में थे कि हम बिल्कुल बेकाबू हो गए
और नहीं माना, वो बाहर चले गए। तो बाहर जाके भी हमारे सीनियर लीडर, मैं खुद गया कई बार, हमारे थुप्तान साहब गए, हमारे जितने भी एपेक्स के यूथ हैं उनको हमने इंस्ट्रक्शन दिया इनको रोकने के लिए, लेकिन बिल्कुल हमसे बेकाबू हो गए। और शुरू में उन्होंने हमारे LASDC के काउंसिल सेक्रेटरीट पर पथराव करना शुरू किया, वहाँ काफ़ी पुलिस के साथ झड़प हुई। उसके बाद ये लोग फिर बीजेपी का यहाँ ले का ऑफिस जो है ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ जाके उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ करना शुरू किया। और वहाँ भी हम जाके उनको मनवाने की कोशिश की कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना है बोल के, लेकिन ये बिल्कुल माने नहीं। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि फिर अंधाधुन पुलिस की तरफ से गोली चलना शुरू हुआ है। कोई प्रियर वार्निंग नहीं था, या पहले आंसू गैस या कोई वाटर कैनन या इस टाइप का कुछ नहीं था, सीधा गोली चलाया। तो उससे यूथ बिल्कुल ज़्यादा भड़क गया और गोली से ये लोग डरने वाला नहीं था। और इनमें मैंने देखा इनको जो भी नाम दे, ये लोग 15 साल से लेके 25 या 26 साल के बीच में लोग थे, सारे जवान थे। और मैंने देखा ये कोई अनपढ़ टाइप के लोग नहीं थे, ये सब पढ़े लिखे लोग थे। और लगता है कि ये लोग अनएम्प्लॉयड थे और बहुत ही गुस्से में थे, तो बिल्कुल हमारा बात नहीं मान रहा था। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसको अभी कुछ मैंने यूट्यूब चैनल्स पर मैंने देखा कि यहाँ हथियार भी पकड़े गए हैं। बिल्कुल गलत बात है, इसको एंटी नेशनल कलर देने की भी कोशिश हो रही है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं आपको ये मिसाल दे के मैं बताता हूँ, जब बीजेपी ऑफिस के ऊपर हमला हुआ तो बीजेपी के बहुत सारे झंडे लगे हुए थे वहाँ पर, सारे झंडे उन्होंने तोड़ दिए, वहाँ तोड़फोड़ शुरू किया। लेकिन उनके ऑफिस के ऊपर एक तिरंगा नेशनल फ्लैग था बहुत बड़ा, उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया उन्होंने। उसके बाद वो उनके ऑफिस के अंदर जाके तोड़फोड़ करना शुरू किया और आग लगाने से पहले वहाँ से डॉक्टर अंबेडकर और हमारे लामाजी कुशोक बाकुला का दो बड़े फोटोग्राफ थे, उनको निकाला उन्होंने। उनको निकालने के बाद फिर वहाँ उन्होंने आग लगाया। और बाहर भी जो लोग बैठे थे वो भी तिरंगा लेके था, कुछ लोगों ने इंडियन फ्लैग अपने ऊपर ओढ़ा हुआ था। तो ये एंटी नेशनल का ये जो कलर देने की कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल फाल्स है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि इसमें फॉरेन हैंड है, उसके लिए ये कह रहे हैं कि डोडा के लोग जख्मी है, नेपालीज जख्मी है, टिबेटन जख्मी है, बिहार के लोग हैं भी। उससे ये जाहिर होता है कि वो बिल्कुल प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे। ये लोग बाई स्टैंडर्ड्स थे या कोई वहाँ से जा रहा था। हमारे ले में आजकल देखें पॉपुलेशन बाहर वालों का ज़्यादा है, तो अंधाधुन गोली चलाएंगे तो बाहर वालों को भी लगेगा। तो इसलिए डोडा के 3 हैं, एक टिबेटन भी है। ये लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे, बाई स्टैंडर्ड्स थे। इससे ये लगता है कि अंधाधुन फायरिंग हुआ है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हाँ, हमारे LG साहब का कहना है कि इसमें फॉरेन हैंड था। और कुछ लोग सोनम वांगचुक के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने इनको भड़काया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भड़काया इनको। अब कौन सी बात सही है? हमारे हिसाब से ये बिल्कुल नरेटिव जो है बिल्कुल गलत है। जो भी हुआ, ये लोग इनके जेन्युइन डिमांड्स है। जब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है, डेट जो है बहुत लंबा दिया था, इसके ऊपर बहुत गुस्सा था लोगों को। और ये अनएम्प्लॉयड यूथ थे, फ्रस्ट्रेटेड यूथ थे, और ये गरीब लोग थे। यहाँ आप लद्दाख में देखते हैं बहुत अमीर लोग भी हैं जो होटेलियर्स हैं या जो बिजनेस करते हैं, इनके बच्चे मैंने वहाँ एक भी नहीं देखा। जो भी देखा मैंने गरीब घरों के बच्चे देखे जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, एजुकेटेड हैं। तो ये जो है, इसको हम कोई नाम देना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भी हुआ ये जवानों का गुस्सा था।
और इनकी जो उनको जो सुनने वाला कोई नहीं है उसको वो लोग वायलेंस के थ्रू बताना चाहते थे। तो ये हमारा कहना है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ वायलेंस हुआ तो वहाँ से सीआरपी का वो वैन जला था, उसके बाद तो उनको कुछ करने का था नहीं, तो लोग वहाँ से भाग गए वो लोग। लेकिन जो उसके बाद जो बाईस्टैंडर्स जो थे उनको बेदर्दी से पिटाया, जो कि उसका हिस्सा ही नहीं था सीआरपी ने, और उनको बेदर्दी से मार के पुलिस थाने में ले गया, जो कि अभी भी हमारे एसएनएम हॉस्पिटल में बहुत जख्मी है जिनको बाद में पीटा गया। और जो गोली, सारे जख्मी जो है वो गोली लगने से हुआ है, ब्लड इंजरीज हैं और पिलेट गन्स इंजरीज है। यही दो इंजरीज हैं, ना पत्थर से इक्का दुक्का है, वो पता नहीं किसने कहाँ से आया वो कह नहीं सकते हैं, लेकिन सारे 95% जो है इंजरीज हैं वो बुलेट इंजरीज हैं और पिलेट गन के इंजरीज हैं, जो कि डॉक्टर्स ने कंफर्म किया। और उनके पास जो एक्सरे है उनसे पता चलता है कि कुछ के बॉडीज़ में अभी भी गोली फंसा हुआ है। तो ये जो है बिल्कुल एक्सेसिव फोर्स यूज़ किया यहाँ सीआरपी ने, और पता नहीं क्या साबित करना चाहते थे कि सीआरपी यहाँ ला के काफ़ी दिन हुए। यहाँ पर इतने सीआरपी नॉर्मली नहीं होता है, ये बाहर से रिसेंटली लाया गया। तो हमारे मूवमेंट को दबाने का मुझे लगता है इनका पहले से प्लान था, और हमारे जवानों को शायद उस दिन जब सीआरपी बहुत ज़्यादा बाहर थे तो उससे हमारे यूथ भड़क गए। तो अशरफ साहब, इसके कुछ छूट गया है तो अशरफ साहब बताएंगे आप लोगों को। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जब हमारा प्रेस स्टेटमेंट ख़त्म हो जाए तो उसके बाद अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो मेहरबानी करके हमारे मूवमेंट से, और जो 24 को जो हादसा हुआ उसी के बारे में रिस्ट्रिक्ट करें तो हम सब आप लोगों के सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो अशरफ साहब। हाँ, मैं इसमें 2-3 शब्द आपको जोड़ूंगा। ये देखिए 24 तारीख को जो घटना घटी, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, जो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें एक ऐसा चीज़ था कि हाँ, हमारे जवानों की तरफ से थोड़ा सा कोलेटरल डैमेज हुआ था, कुछ बिल्डिंग को, कुछ गाड़ियों को हुआ था, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इतनी सी अगर नुकसान होने पर लोगों की जान तक चली जाए। लेकिन हमें ये हैरानी है कि इतना क्या सिचुएशन ख़राब हो गया था जिसकी वजह से इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करना पड़ा। इंजरीज अगर आप देखेंगे मल्टीपल इंजरीज है, सारे बुलेट्स के इंजरीज है, ये साबित कर देता है कि वहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुआ। तो ये हमें परेशानी करता है कि आखिर सरकार इतने से लोगों को संभालने में नाकाम है तो किस तरह से हमारे यूटी को संभालेंगे। तो मुझे नहीं लगता है इस तरह से एक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमारे बच्चों ने जो एक थोड़ा सा स्टेप लिया था, जो भी किया था, इसमें हमें सबसे बड़ी शिकायत यही है गवर्नमेंट से कि भाई इस तरह से इनको हैंडल करना ठीक नहीं था, बुलेट चलाना ठीक नहीं था। लद्दाख जो है बड़ा पीसफुल है, बहुत शांति जगह है, हर दुनिया में जानते हैं। और हमारे लिए बहुत अफसोस की बात हुआ कि लद्दाख जैसे जगहों में, इन वादियों में भी गोली का आवाज़ हमें सुनने को उस दिन मिला, जो कि हम बहुत ही अनफॉर्चुनेट समझते हैं। ये नहीं होना चाहिए था, ये बड़े ही शांति से बच्चों को संभाला जा सकता था। हमने ये भी कोशिश किया था कि फायरिंग रोक दिया जाए तो हम बच्चों को संभालेंगे, लेकिन हमारे वो कोशिशें सारा नाकाम हुआ। इस बात का हमें बड़ा खेद